वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवद्भक्ति नष्टकीर्तये। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो श्रीमदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले मुखां करोति वाचालं मंगूलं गिरते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदेवतारिणं। हरे कृष्ण। तो हम लोग पढ़ रहे हैं भागवतम का दूसरा स्कंध, अध्याय 3, प्योर डिवोशनल सर्विस, श्लोक संख्या 14। इतश्चुरुशतं विद्वान् सूतनोरहसि भाषितुं कथा हरि कथोदारका शतं स्युसादसि ध्रुवम्। इतश्चुरुशतं विद्वान् सूतनोरहसि भाषितुं कथा हरि कथोदारका शतं स्युसादसि ध्रुवम्। इतश्चुरुशतं विद्वान् सूतनोरहसि भाषितुं कथा हरि कथोदरका शतं स्युसादसि ध्रुवम्। श्लोक पढ़िए कोई। हरे कृष्ण, पढ़िए कोई श्लोक। श्रुतं विद्वन् सुतानारहसि भाषितं कथा हरिकथोदरकः शतं स्युसदासि ध्रुवम्। नेक्स्ट। नेक्स्ट आगे पढ़िए कोई। बढ़िया। शतं वेदनं सतो नोत्रयस्य वेसतं कथा हरिकोदरकः सत्यं शिवं साधि साधर्मणम्। धन्यवाद। पूजा पढ़ो। हरे कृष्ण माता जी। इतश्चश्रु सुतं विद्यं सुतानो रहसि भासितुं कथा हरि कथो दर्का शतं सुसदि ध्रुवम्। नेक्स्ट प्रिया पढ़ो। हरे कृष्ण। प्रिया माता जी, आर यू देयर? इतच्चुष्टुष्टं विद्वान् सुतानो ऋषि भाषितं कथा हरि कथोदरका शतां श्रूयु सदसि ध्रुवम्। नेक्स्ट। एतच्चुश्रुतां विद्वान् सूतनो अर्हसि भाषितुं कथा हरि कथोदरका शतां स्युसदसि ध्रुवम्। नेक्स्ट। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। एतच्छ्रुतितं विद्वन् सूतनोर्हसि भाषितुं कथा हरि कथोदरका शतं स्युसदसि ध्रुवम्। माता जी ब्रह्म समेत ट्यून में पढ़ रहे हैं। ये थोड़ा मुश्किल है ना। मुश्किल है। एतत् यह शुश्रूषताम सुनने के लिए उत्सुक रहने वालों का, विद्वान है विद्वान,
सूत सूत गोस्वामी न हम सबों को अर्हसी आप कर सकते हैं भषी तुम समझाने के लिए कथा कथाएं हरि कथा उदर का भगवत कथा मैं प्रतिफलित हो स्थान भक्तों का संयोग हो सदसी सभा में ध्रुवम निश्चय ही। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा बता दूं, कल हम लोगों ने एक श्लोक पढ़ा था इससे पहले वाला, जिसमें शौनक ऋषि सूत गोस्वामी को कहते हैं कि आप हमें और भी परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछे होंगे, आप उनके बारे में बताइए। तो ऐसा वो क्यों उनको पूछते हैं, क्योंकि सूत गोस्वामी है तो प्रवक्ता है तो प्रचार तो करेंगे, वो बताएंगे इस बारे में। मगर शौनक ऋषि थे, बहुत उतारू हो रहे थे जानने के लिए, जैसे आपको कल भी बताया कि हमें वो उतारूपन होना चाहिए, ईगरनेस होना चाहिए, क्योंकि सूत गोस्वामी कहीं कंडेंस्ड वे में बता रहे थे। जैसे परीक्षित महाराज ने पूछा था कि क्या करना चाहिए, तो सुखदेव गोस्वामी ने ऑलरेडी भक्ति के बारे में बताया, फिर अष्टांग योग, और फिर अभी डेमिगॉड वर्शिप्स के बारे में भी बताया उन्होंने कि देवताओं का पूजा अर्चन करने से, मगर उन सब में भी सबसे सर्वोपरि क्या बताई, भक्ति योग बताया। तो शौनक ऋषि को लगा कि शायद सूत गोस्वामी और भी परीक्षित महाराज ने प्रश्न बताया, शायद वो ना उनको डिटेल में बताएं, तो इसीलिए उनको उतारूपन रहा कि नहीं नहीं, जो भी पूछा है आप सब कुछ हमको बताइए, हम सब सुनना चाहते हैं, तो कुछ भी कट शॉट नहीं चलेगा। तो इसलिए हम लोगों को भी ऐसा रहना चाहिए, उतारूपन जानने के लिए, खासकर कोई भी विषय जो भगवान से संबंधित है वो जानने के लिए हमें उतारता रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो अभी आज का है, तो अभी आज आगे का जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हे विद्वान सूत गोस्वामी, कृपया आप हम सबों को ऐसी कथाएं समझाते रहें क्योंकि हम सब सुनने को उत्सुक हैं। ये कौन कह रहे हैं? शौनक ऋषि। ठीक है, इसके अतिरिक्त ऐसी कथाएं जिनसे भगवान हरि के विषय में विचार विमर्श हो सके, भक्तों की सभा में अवश्य ही कहीं सुनी जानी चाहिए। क्या कहीं सुनी जानी चाहिए? भगवान की कथाएं। आप भागवतम में कई ऐसे, अभी आगे जैसे आप चौथा स्कंद है, ये आगे पढ़ते हैं या तीसरे स्कंद में आता है शायद, तो महाराज प्रचान भी नारद मुनि थोड़ा एलॉगरी वे में बताते हैं। वो कथा एक्चुअली नॉट रियल करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, मगर उदाहरण देके उसके बारे में बताया जाता है। अब उन कथाओं का भगवान से क्या संबंध है समझ नहीं आता, मगर वो कथाएं तो हैं कि इंसान को भटक नहीं जाना चाहिए ऐसा करके। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि कोई भी चीज भागवतम में जो भी मेंशन्ड है, जो भी सुखदेव गोस्वामी ने बताया है, वो सब बताओ, चाहे वो भगवान से डायरेक्टली रिलेटेड हो, इनडायरेक्टली रिलेटेड हो, कहीं ना कहीं चिंतन भगवान का ही रहता है, और भागवत में है तो सुनना हमको चाहिए ही। ठीक है, अभी जैसे कल कि परसों हम लोगों का एक क्लास था, उसमें हम लोग ईशोपनिषद का ही पढ़ रहे थे। तो ईशोपनिषद में जनरली थोड़ा फिलोसफिकल पॉइंट्स भी आते हैं, जो हमारे जनरल आज के इश्यूज हैं जो यंगस्टर्स फेस करते हैं, वो पॉइंट्स भी आते हैं। तो उसी पे ही चर्चा हो रही थी कि कैसे सोशल मीडिया ने बिगाड़ रखा है, क्या है, कैसे है। तो एक डिवोटी हमारे ग्रुप में पर्सनली मैसेज कर रहे थे, कहते कि मैं तो यहाँ कृष्ण कथा करने आया था, ये वाली कथा थोड़ी ना सुननी है। तो ऐसा नहीं है, जनरली वो इश्यूज भी हमें कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं, उनसे डील करके हम कहीं ना कहीं भक्ति में ही बढ़ेंगे। तो इसलिए जो भी चर्चा भागवतम में होती है, चाहे वो भगवान से डायरेक्ट उनकी लीला से संबंधित हो या ना हो, श्रवण करना हमको चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीजें भी हमको हेल्प करती हैं भक्ति में प्रगति के लिए। ठीक है, तो चाहे वो आजकल के जनरल करंट अफेयर्स ही क्यों ना हो, अगर वो हमारे लिए थोड़े कंड्यूसिव है तो उस पर भी चर्चा करना कोई बेकार नहीं माना जाता। ठीक है, परंतु यहाँ पे शौनक ऋषि ज्यादा क्या बता रहे हैं, सूत गोस्वामी कहते हैं कि आपको कुछ भी कट शॉट करने की जरूरत नहीं, हम बहुत उत्सुक हैं, हम सब कुछ सुनना चाहते हैं, आप सब कुछ हमको सुनाइए। ठीक है, और इसके अतिरिक्त मतलब जो भी कथाएं हैं भगवान के विषय में विचार विमर्श है, सब हमको सुनाएंगे। और भक्तों के बीच में क्या कहा सुनी होनी चाहिए? इधर की कहा सुनी नहीं होनी चाहिए, आपस में लड़ मड़ गए नहीं, कहा सुनी क्या होनी चाहिए? कृष्ण कथा के बारे में कहा सुनी होनी चाहिए। ठीक है, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, जैसा कि हम रूप गोस्वामी कृत भक्ति रसामृत सिंधु से पहले उद्धृत कर चुके हैं। यदि आप में से किसी ने नहीं पढ़ा है तो आप लोग पढ़ सकते हैं भक्ति रसामृत सिंधु। इसको प्रभुपाद ने अंग्रेजी में हमें कंडेंस्ड फॉर्म एंड नेक्टर ऑफ डिवोशन के रूप में दिया, तो दोस्तों व्हाट टू स्टडी देखे हम। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि रूप गोस्वामी कृत भक्ति रसामृत सिंधु से पहले उद्गृत हम लोग हो चुके हैं। यदि सांसारिक वस्तुओं को भी भगवान श्री कृष्ण की
सेवा से जोड़ दी जाती है तो वह दिव्य बन जाती है। कल आपको हुआ था निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्चतम कि कोई भी वस्तु माया नहीं होती जब तक यदि वह भगवान की सेवा में इस्तेमाल हो सकती है तो वो भी दिव्य हो जाती है। कल इसका उदाहरण आपको दिया भी था। तो यहाँ पे आगे बता रहे हैं उदाहरणार्थ रामायण तथा महाभारत जैसे महाकाव्य भी जो कि विशेष रूप से कम बुद्धिमान वर्ग के लिए स्त्रियां शूद्र द्विज बंधुओं के लिए संस्तुत किए जाते हैं कि स्त्रियां कौन है। स्त्रियां हम ही लोग स्त्रियों को जनरली कम बुद्धि वाला कहा जाता है क्योंकि वो रैशनल नहीं होती ना, तो इतना फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग स्त्रियों का नहीं होता। शूद्र जो निम्न जाति के हैं वो भी इतने बुद्धिमान नहीं होते, और द्विज बंधु वो हैं जो ब्राह्मण कुल के हैं परंतु ब्राह्मणों जैसा गुण नहीं है, ठीक है, उनको द्विजबंधु कहा जाता है, तो उनको भी आश्रय की आवश्यकता होती है। तो ऐसे वर्ग के लिए कथा रूप में शास्त्र को प्रस्तुत किया जाता है, जैसे रामायण है, महाभारत है, कहानी है ना, कहानी के रूप में उनको ज्ञान देने के लिए, मोरल टीचिंग्स देने के लिए वो प्रस्तुत की जाती है। तो इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि कम बुद्धिमान वर्ग के लिए भी इतने बड़े महाकाव्य रामायण और महाभारत दिया जाता है। वैदिक साहित्य के रूप में स्वीकार किए जाते हैं क्योंकि उनका संकलन भगवान के कार्यकलापों के संबंध में किया गया है। अब रामायण है, महाभारत है, महाभारत तो युद्ध है, हाँ, परंतु भगवान का ही कार्यकलाप है, एक्टिविटीज है, उनकी लीला है, तो उनका वर्णन है, तो हमें सुनना चाहिए। महाभारत को 5वां वेद के रूप में स्वीकार किया गया। 4 ही वेद थे, मगर व्यास देव जी ने 5वां वेद के रूप में किसको प्रस्तुत किया? महाभारत को। तो अन्य जैसे 4 हमारे जो विभाग हैं वेद के, वो क्या है? साम, यजुर, ऋग तथा अर्थव। तो अल्पज्ञानी लोग महाभारत को वेदों का अंग नहीं मानते, लेकिन महर्षि तथा आचार्य इसे 5वां वेद स्वीकार करते हैं। तो जनरली लोगों को पूछा जाता है कि 4 ही वेद है, मगर 4 नहीं 5 है, और 5वां महाभारत को कहा जाता है, ठीक है। भगवत गीता भी महाभारत का एक अंश है और ये अल्पज्ञ लोगों के लिए भगवान के उपदेशों से परिपूर्ण है। तो भगवत गीता किसका है? भागवत का। कोई बोल सकता है भगवत गीता में लीलाएं थोड़ी ना है भगवान की, वो थोड़ी ना पढ़नी चाहिए हम लोगों को, घर में युद्ध कराना है क्या? ऐसा नहीं है। बोल तो यदि भगवान के क्या है इतने प्रमुख उद्देश्य हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं जो हम ह्यूमन फॉर्म्स के लिए जरूरी है, खासकर मनुष्य जाति के लिए, कि किस प्रकार से अपने जीवन को चलाना है और उसको सुधारना है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि भगवान ने स्वयं उनको बोला है। तो कुछ कम बुद्धि वाले ये कहते हैं कि भगवत गीता गृहस्थों के लिए नहीं है, लेकिन ऐसे मूर्ख लोग ये भूल जाते हैं कि इसी भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को दिया गया था, जो गृहस्थ था और भगवान द्वारा कहा गया था, जो स्वयं भी गृहस्थ की भूमिका में थे। हाँ, कई लोग कहते हैं हम तो गृहस्थी हैं जी, हमने कैसे पालन करना है, हमें कहाँ अभी टाइम है भक्ति करने का। तो अर्जुन भी तो गृहस्थ थे, लोग मूर्ख लोग ये भूल जाते हैं। हाँ, और भगवान कृष्ण भी वहां पे गृहस्थी में ही थे उस समय। उन्होंने ये एक गृहस्थी ने दूसरे गृहस्थी को उपदेश दिए, और उस समय पूजा पाठ करने का तो माहौल बिल्कुल भी नहीं था। जिस परिस्थिति में अर्जुन थे, था क्या? नहीं था। इधर से तीर आ रहे हैं, उधर से तीर आ रहे हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, पर स्टिल भगवान से उपदेश ले रहे हैं कि क्या करना चाहिए। उसी प्रकार से हमारा जो जीवन है वो भी एक बैटल फील्ड से कम नहीं है, युद्ध भूमि से कम नहीं है। पदम पदम यथ विपदम, हर कदम पे विपदा है, तो उस विपदा से कैसे बचना है, कैसे उसको डील करना है, उनका भी हमें जो ज्ञान है वो भगवत गीता से ही मिलता है, ठीक है। तो ये बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां हैं लोगों की कि भगवत गीता ऐसा भी नहीं पढ़नी चाहिए, घर में लड़ाई लगती है, ऐसा है वैसा है। तो खासकर जो लोग पुस्तक वितरण में जाते होंगे उनको ऐसे कई अनुभव रहे होंगे। खासकर लोग कहते हैं कि भाई हमारे घर में तो है, तो हमारे घर में तो है, सबके घर में तो होती है, परंतु भगवत गीता एक यथारूप ऑथेंटिक होना भी बहुत आवश्यक है। तो ऐसे शास्त्रों को अगर आपके घर में है तो क्यों ना हमारी इस धरोहर को और फैलाया जाए, उन लोगों तक पहुंचाया जाए जिनके पास नहीं है, ठीक है। तो उसमें आप सहयोग करिए। तो ऐसा हम लोगों को उन लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि पुस्तक वितरण है तो सबको इसमें भाग लेना है, तो ऐसा जरूर इसके प्रचार प्रसार में हिस्सा लीजिए, ठीक है। तो ऐसे ही जो भी भ्रांतियां हमारी भगवत गीता को लेके होती हैं, ये भागवतम को लेके होती हैं, तो इन चीजों को अपने मन के हिसाब से नहीं, परंतु एक किसी ज्ञानी पुरुष से सुनना चाहिए कि क्या है, क्लियर करना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे बता रहे हैं आगे कि यद्यपि भगवत गीता में वैदिक विद्या का उच्च दर्शन पाया जाता है, तो भी यह दिव्य विज्ञान के नौसिखियों के लिए है। यह दिव्य विज्ञान के नौसिखियों के लिए है, और श्रीमद् भागवत
स्नातकों तथा उत्तर स्नातकों के लिए है। ठीक है, तो जैसे हमारे वैज्ञानिक लोग हैं वो मानते नहीं है सृष्टि के बारे में, भगवान के बारे में, आदेशों के बारे में, उनके लिए स्पेशली भगवत गीता दिया जाता है कि उसको जाने, पहचाने कि क्या मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, क्या उसको करना चाहिए। ठीक है, और भागवत अब जैसे आपको बताया जाए, जैसे हमारा 12वीं होता है, 12वीं कक्षा के बाद हम लोग कॉलेज में जाते हैं, अंडर ग्रेजुएशन जिसको कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद में हमारा पीजी होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन, और कई लोग आगे पढ़ना चाहें तो उसको पीएचडी कहते हैं। ठीक है, तो अंडर ग्रेजुएशन या बेसिक प्रिलिमिनरी जो स्टडी है वो भगवत गीता है। जो लोग उसको समझ पाते हैं आगे उनके लिए भागवतम का वर्णन दिया जाता है कि भागवतों को पढ़े, क्योंकि भगवान की अब कथाओं को और अच्छे से, उनकी दिव्य लीलाओं को समझ पाएंगे, उसको और हायर नॉलेज को समझ पाएंगे। ठीक है, और जो भागवत का श्रवण भी कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, उनके लिए चैतन्य चरितमृत है, जो हमें केवल भगवत प्रेम के बारे में बताती है। ठीक है, तो दिस इज द स्टडी सीक्वेंस। ठीक है, ऐसे हमको पढ़ना चाहिए। परंतु ठीक है, भगवत गीता भागवत साथ साथ में भी चल रहा है, वो भी बहुत बड़ी बात है, करना चाहिए साथ साथ में। ठीक है, तो अतएव महाभारत, पुराण तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथ जो भगवान की लीलाओं से ओतप्रोत हैं, सभी दिव्य ग्रंथ हैं, और उनकी व्याख्या महान भक्तों के समाज में अत्यंत श्रद्धा पूर्वक की जानी चाहिए। तो जो भी ग्रंथ है जो भगवान के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है, चाहे वो महाभारत ही क्यों ना हो, चाहे रामायण हो या भगवत गीता हो या श्रीमद् भागवतम हो, भक्तों के बीच में स्पेशली इन ग्रंथों का चर्चा बहुत आवश्यक है। जैसे कहा जाता है गुरु साधु शास्त्र, तो शास्त्र, और ये भी शब्द प्रमाण पे हमको जाना चाहिए। शब्द प्रमाण कि मतलब शास्त्रिक प्रमाण के अनुसार हमें सीखना चाहिए कि शास्त्र में क्या वर्णन है। ठीक है, एक स्कूल या कॉलेज में भी जो हम पढ़ते हैं, तो टीचर यदि पढ़ा किताब से बाहर का कुछ बताती है तो बच्चे इमीडिएटली बोलते हैं मैम आउट ऑफ सिलेबस, ये हमारी पुस्तक में नहीं है, या आपने जो फॉर्मूला लिखा ये तो बुक में है नहीं, तो मतलब यू आर टीचिंग रॉन्ग, आप गलत बता रहे हैं। तो उसी प्रकार से एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए शास्त्र को स्क्रूटिनाइजिंगली स्टडी करना बहुत आवश्यक है, खासकर भक्तों को, क्योंकि कहा जाता है भगवत गीता में ही, रिलीजन विदाउट फिलोसफी इज मियर सेंटिमेंट्स एंड फिलोसफी विदाउट रिलीजन इज मेंटल स्पेकुलेशन। कि अगर जो धर्म है वो पुस्तकों, एक ज्ञान फिलोसफी के बिना है, तो केवल एक आपकी भावुकता है और कुछ नहीं है उससे ज्यादा। और यदि जो आप ज्ञान दे रहे हैं उसमें धर्म की बात, रिलीजन की बात नहीं है, तो वो केवल आपका मनोस्थिति, मनोरथ के हिसाब से आप बता रहे हैं। तो इसीलिए दोनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए बोला जाता है, अब ये नहीं कि हम तो भाई भक्ति करनी है, प्रेम भक्ति करनी है, तो हम शास्त्र का क्या पढ़ लिख के ज्ञानी बन के क्या करेंगे? अरे नहीं, शास्त्र हमें और कन्विंस्ड करते हैं कि भक्ति क्यों कर रहे हो, क्यों भगवान कृष्ण ही भगवान है, और व्हाई वी हैव टू डू दिस, क्यों हमको करना है ये, इसका कन्विक्शन हमको आता है। द स्ट्रॉन्गर द कन्विक्शन, द मोर यू आर कन्विंस्ड, द मोर यू आर फिक्स्ड इन द भक्ति। हाँ, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपका कन्विक्शन है, आप कन्विंस हो, उतने ज्यादा आप फिक्स्ड अप रहते हो डिवोशनल लाइफ में। बट अदरवाइज वी गो अवे। आपको पता है जनरली इस्कॉन से कई लोग जुड़ते हैं, कई लोग भावुकता में, कई लोग देखा देखी में आ जाते हैं। इट्स गुड, उसमें कोई नुकसान नहीं है, एटलीस्ट कुछ तो भक्ति कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, और वो परमानेंट अकाउंट है भक्ति का, कहीं ना कहीं दोबारा रिज्यूम करेंगे। मगर जनरली लोगों का फॉल डाउन क्यों हो जाता है? क्योंकि वो श्रवण नहीं करते, शास्त्र अध्ययन नहीं करते, फिलोसफी का अंडरस्टैंडिंग नहीं होता, जिसकी वजह से उनका डीलिंग सही नहीं होता और कई अपराध करते हैं और समझ नहीं पाते। इसलिए प्रपात की पुस्तकों को पढ़ना बहुत आवश्यक है। ठीक है, ताकि हमें सही जानकारी रहे कि हमें करना क्या है। So that is why we need to study Shrimad Bhagavatam, Bhagavad Gita continuously, नित्यम भागवत सेवया। ठीक है, स्पेशली इन द डिवोटीज के बीच में यही तो शास्त्र है जिनका चर्चा हम करेंगे। हाँ, कठिनाई तो यह है कि जब ऐसा साहित्य व्यवसायिक आदमियों द्वारा कहा जाता है तो यह इतिहास या महाकाव्यों की तरह संसारी साहित्य लगता है, क्योंकि इसमें अनेक ऐतिहासिक तथ्य तथा आंकड़े रहते हैं। देखिए, भागवतम भगवत गीता अगर सीखना है तो भक्तों के द्वारा ही हम लोग इसका मर्म जान सकते हैं, क्योंकि एक भक्त ही भगवान का गुणगान कर सकता है, एक प्रोफेशनल रिसाइटर नहीं। हाँ, प्रोफेशनल में वो भाव नहीं है, तो वो अगर भागवत सुनाएगा, वो इट सीम्स लाइक कि कोई भौतिक जगत की पुस्तक है जिसको पढ़ के सुना रहा है, उसकी दिव्यता का अनुभव लोग नहीं कर पाते। इसका उदाहरण शायद आपको पहले ही मैंने बहुत बार दिया है, वो कथा सुनाई है कि कथावाचक होता है, कथा कर रहा होता है 7 दिन का भागवत सप्ताह, और एक स्त्री
रोज कथा सुनने आती है तो रोज रोती है, तो अंत में वो कथावाचक पूछता है कि वो सोचता है कि इसको पूछूंगा कि क्या लगता है मैंने बहुत अच्छा कथा किया, इसको हृदय में लग गया है, कुछ तो इसका परिवर्तन है। तो जब तो जब ऐसा वो स्त्री पूछती है दोबारा इसके बारे में उस कथावाचक को कि सॉरी, जब अंतिम दिन आता है तो कथावाचक पूछता है, माता आप इतने दिनों से मैं देख रहा हूँ आप सुन रहे हैं, आप रोते भी हैं, तो ऐसा क्या है जो आपको बहुत आकृष्ट किया है? तो वो कहती, एक कथा सप्ताह शुरू होने से पहले मेरे पास एक बकरा था जिसकी मृत्यु होगी, उसकी वजह से मेरा बहुत काम होता था, उसकी जो दाढ़ी है, आपकी दाढ़ी देख के मुझे उसी की याद आती थी। तो ऐसी कथाओं में ऐसा ही रहता है, भागवत चर्चा पे वो ध्यान नहीं होता, ये रियल मैसेज नहीं जाता है। तो मगर शुद्ध भक्तों से थोड़ा सा भी अगर सुना हुआ हो तो हृदय का परिवर्तन रहता है। ठीक है, तो इसके लिए रिसाइटर और द स्पीकर बोथ शुड बी इम्पोर्टेंट, कि जो बोल रहा है प्रवक्ता वो भी भक्त, और जो सुनने वाला है उसमें भी वैसी श्रद्धा होनी चाहिए, तब भक्ति का बीज अंकुरित होता है। जैसे एक स्त्री और पुरुष जब कंसीव करना चाहते हैं, बच्चे का पैदा करना चाहते हैं, उन दोनों को पोटेंट होना बहुत जरूरी है, उनमें कुछ कमी नहीं होनी चाहिए, तभी एक बच्चा उनको पैदा हो सकता है। उसी प्रकार से एक जो प्रवक्ता है और जो एक श्रोतागण है सुनने वाला, दे बोथ हैव टू बी पोटेंट। लिसनर भी श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहिए और जो प्रवक्ता है वो भी शुद्ध होना चाहिए और उसको शुद्ध मैसेज प्रोवाइड करना चाहिए या बोलना चाहिए। देन द फ्रूट ऑफ भक्ति क्या है, अंकुरित होता है, नहीं तो उसका फल नहीं मिलता। ठीक है, तो इसीलिए बहुत आवश्यक है कि शास्त्र अध्ययन तो करना है परंतु शुद्ध भक्तों के संग, ना कि किसी प्रोफेशनल रिसाइटर के पास में, तो आप उसका मर्म नहीं जान पाएंगे। ठीक है, क्योंकि भगवान केवल भक्तों द्वारा ही जाने जा सकते हैं, किसी भौतिकवादी के द्वारा नहीं। ठीक है, और भागवत और भगवत गीता का अर्थ ही यही है कि भगवान को समझना, जानना, उनके करीब जाना। ठीक है, तो इसीलिए ये कहा गया है कि ऐसे साहित्य की व्याख्या भक्तों के समाज में की जाए, कि भक्तों द्वारा इसको समझा जाए, डिस्कशन हो। तो जब तक ऐसे ग्रंथों की व्याख्या भक्तों द्वारा नहीं की जाती तब तक उच्च श्रेणी के लोग ऐसे साहित्य का रसास्वादन नहीं कर सकते। तो टिल देन इट सीम्स लाइक, जैसे एक शहद की बोतल है, ठीक है, तो अगर आप एक प्रोफेशनल रिसाइटर से सुन रहे हैं तो इस प्रकार से कि आप बाहर से बोतल के द्वारा आप शहद को चाट रहे हो मगर वो स्वाद नहीं आएगा क्योंकि शहद अंदर है ना, तो उसका ढक्कन खोलना है, तो ज्ञानी व्यक्ति खोल सकता है और वो भक्त है। तो उसी प्रकार से जब भक्तों से सुनते हैं तो मतलब वो शहद का बोतल ही खुल चुका, नाउ यू कैन टेस्ट द हनी। ठीक है, तो वैसे में तो जैसे लिखा है, जब तक ऐसे ग्रंथों की व्याख्या भक्तों द्वारा नहीं की जाती तब तक उच्च श्रेणी के लोग ऐसे साहित्य का रसास्वादन नहीं कर सकते। अतएव निष्कर्ष यह निकला कि अंततोगत्वा भगवान निर्विशेष नहीं है। लॉर्ड इज नॉट समवन इम्पर्सनल, ही इज वेरी पर्सनल। वेरी पर्सनल किस तरीके से आपको मैं बताऊं, हम लोग जब नया भक्ति में आता है ना तो राधा कृष्ण बैठ के उसके बारे में चर्चा करते हैं, अरे आज इस व्यक्ति ने 16 माला किया, आज इसने ना आज ये भागवत कथा सुनने गया था, ऐसे में चर्चा करते हैं उस व्यक्ति के बारे में। हाँ, दे आर वेरी पर्सनल इन डीलिंग्स विद। हम लोग सोच सकते हैं इतनी जनता है, इतने शुद्ध शुद्ध भक्त, हमारे बारे में कौन सोचेगा, पर लॉर्ड इज वॉचिंग यू। हाँ, वो देखते हैं, अच्छा ये रुचि लेना शुरू किया इसने मेरे में। हाँ, भगवान की तरफ कोई रुचि लेता है, हम एक कदम बढ़ाते हैं, भगवान 10 कदम हमारी ओर बढ़ाते हैं। मगर हमें वो रुचि दिखानी तो होती है ना, तो हम थोड़ा सा दिखाते हैं तो भगवान बहुत उत्सुक, हमसे ज्यादा उत्सुक होते हैं, अच्छा इसने ऐसा किया। हाँ, और थोड़ा सा भी हमारे हृदय में इच्छा होता है भक्त संग का तो भगवान उसको प्रोवाइड करते हैं। हाँ, तो ही इज देयर टू प्रोवाइड एवरीथिंग इफ यू वांट टू गो टू हिम। अगर हम उनके पास जाना चाहते हैं तो भगवान हर चीज हमें भक्ति में देंगे। हाँ, तो ये आगे बताया जाता है, वे परम पुरुष हैं और उनके विविध कार्यकलाप होते हैं। वे समस्त जीवों के पथ प्रदर्शक हैं और पतित आत्माओं के उद्धार हेतु अपनी निजी शक्ति तथा इच्छा से अवतरित होते हैं। देखिए, आपको एक और चीज बताऊं, कृष्णा हैज हाई स्टैंडर्ड्स। कृष्णा के ना बहुत हाई स्टैंडर्ड्स हैं, इसलिए भगवत गीता में भगवान कृष्ण अंतिम क्या आदेश देते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं, सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आओ, देन आई विल कंसीडर यू आर माइन। हाँ, तब मैं आपके पापों को मिटाऊंगा, ऐसा भगवान कहते हैं। सब छोड़ छाड़ के देन कम टू मी, देन आई विल सी यू, यू हैव टू सरेंडर टू मी, लिविंग एवरीथिंग असाइड। मगर वो शरणागत करना है कैसे है,
नो देयर इज अनदर साइड ऑफ लॉर्ड, भगवान का एक और साइड है, ऐसा एक ही पहलू नहीं है सिक्के का कि बोल दिया शरणागत हो जाओ देन आई विल टेक केयर, नो, द अनदर साइड इज कि लॉर्ड इज वेरी मर्सीफुल, इतने कृपालु हैं कि कलयुग में खुद भक्त रूप में, भक्त अवतार में आए, चैतन्य महाप्रभु है, नित्यानंद प्रभु, हाँ द भक्त लॉर्ड, डिवोटी लॉर्ड्स, हाँ, तो यहाँ पे आए और हम सबको अपने उदाहरण ये तो सिखा रहे हैं कि किस प्रकार से भक्ति करनी है, किस प्रकार से संकीर्तन करना है, किस प्रकार से नाचना है और गाना है और आनंद में भगवत धाम जाना है। दैट इज द स्पेशल मर्सी ऑफ लॉर्ड। और चैतन्य महाप्रभु, द अनदर नेम ऑफ चैतन्य महाप्रभु इज पतित पावन। पतित पावन मीन्स वन हु इज लाइक जो पतितों का उद्धार करे, जो सबसे ज्यादा पतित है उनका उद्धार करे। इसमें नरोत्तम दास ठाकुर एक भजन में कहते हैं, गौरंग करुणा करो दीना ही न जाने, मौसम पतित प्रभु नाही त्रिभुवाने। तो चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं कि मुझसे ज्यादा पतित तीनों लोकों में कोई भी नहीं। नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हमारे आचार्य गण हैं, तो वो चैतन्य महाप्रभु कह रहे कि आई नो, उनको जानकारी है कि सबसे ज्यादा कृपा कलयुग में, यू नो, अगर हम लोगों को जॉब के लिए भी जाना है तो वी नीड टू हैव अ क्वालिफिकेशन। अब किसी जॉब के लिए हमको जाना है, कुछ तो क्वालिफिकेशन होना चाहिए ना, ऐसे तो ना इंटरव्यू में बैठ सकते हो। मगर जो कलयुग के लोग है ना, दे आर वेरी यूजलेस पीपल। हाँ, क्या बोलते हैं, मंद सुमंद मते हो, हाँ मंद भाग्यो। तो ऐसे लोगों का मंद बुद्धि है, बहुत ही क्वारलसम है, डिस्ट्रेस्ड है, फ्रस्ट्रेटेड लोग है कलयुग के, बुद्धि कम है, अल्प आयु है, आयु भी कम है, ऐसे लोग भागवत में ही वर्णन है। तो इन शॉर्ट कलयुग के लोगों में कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, दे हैव नो क्वालिफिकेशन। भक्ति की बात कर रहे हो आप, दे कोई गुण ही नहीं है कलयुग के लोगों में। हम भी कलयुगाइट्स है इसलिए बता रहे हो, हम लोगों में कोई गुण नहीं है भक्ति करने का, परंतु ये भगवान की कृपा है। चैतन्य महाप्रभु से ओ nobody is recruiting you, let me come, you come all in my office, मेरे ऑफिस में आ जाइए, यहाँ पे काम करिए। हाँ, आपको यहाँ पे हम लोग, और वो भी टॉप क्लास का ऑफिस है। प्रेमा भक्ति इतना आसान नहीं है मिलना, बट चैतन्य महाप्रभु से come I am giving you प्रेमा भक्ति। Unqualified become qualified only by the mercy of Krishna, says Krishna शक्ति बिना नहीं तारा परिवर्तना। So Krishna's mercy should be there, and that is coming to the unqualified person, and we are the unqualified, most unqualified person। हमें तो कोई रिक्रूट भी नहीं करना चाहता, मतलब भाग्य कुछ क्वालिफिकेशन गुण नहीं है तुम लोगों में। तो चैतन्य महाप्रभु, कृष्णा is so merciful, so we can see this mercy of Krishna in the form of Chaitanya Mahaprabhu, that is mercy incarnation। तो यहाँ पे वही चीज बता रहे हैं। तो भगवान कितना पर्सनल इंटरेस्ट ले रहे हैं डिवोटीज में, नहीं मेरे लोग हैं। हाँ, तो वे परम पुरुष हैं और उनके विविध कार्यकलाप होते हैं, ठीक है। तो समस्त जीवों के पथ प्रदर्शक हैं, पतित आत्मा के उद्धार हेतु अपनी निजी शक्ति तथा इच्छा से अवतरित होते हैं। भगवान इज कमिंग फॉर अस। इस तरह वह एक सामाजिक, राजनीतिक तथा या धार्मिक नेता की तरह भूमिका निभाते हैं। तो भगवान हर तरह का रोल प्ले करते हैं। जैसे द्वापर युग में आपने देखा कृष्ण भगवान शांति दूत भी बने, एक राजा के रूप में भी थे, मित्र के रूप में भी थे, अलग अलग भूमिकाएं उन्होंने निभाई। क्योंकि ऐसी भूमिकाएं अंततः भगवान की कथाओं की चर्चा में समाप्त होती हैं, अतएव ऐसी सारी प्रारंभिक कथाएं भी दिव्य हैं। तो कोई भी लीला है, वो सब भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं सभी दिव्य हैं, ठीक है। मानव समाज के नागरिक कर्तव्यों के अध्यात्म किरण का यही उपाय है, ठीक है। लोगों में इतिहास तथा अन्य संसारी साहित्य तथा कहानी, उपन्यास, नाटक, पत्रिका, समाचार पत्र पढ़ने की प्रवृत्ति या इच्छा रहती है, ठीक है। अतः उन्हें भगवान की सेवा के साथ क्यों ना जोड़ लिया जाए, जिससे वह सभी भक्तों द्वारा आस्वादनीय कथाएं बन जाए। कई लोगों की रुचि है उनको इधर उधर का पढ़ने का, लेट देम हियर कृष्ण कथा, लेट देम रीड दिस शास्त्र, और इसके लिए शास्त्र वितरण बहुत आवश्यक है। तो डू द शास्त्र वितरण और सहयोग दीजिए कि ये शास्त्र हर जगह, हर कोने में, एवरी टाउन, एवरी विलेज इज फ्लड विद दिस ऑल द बुक्स ऑफ श्रील प्रभुपाद। हर किसी को मौका मिले इन शास्त्रों का आस्वादन करने का। आप भी इसके भागीदारी बनिए, बुक मैराथन का हिस्सा बन के, ठीक है। तो ये हम लोगों को करना, देखो भागवतम भी वही बता रहे। तो भगवान निर्विशेष हैं, उनमें कोई क्रियाशीलता नहीं होती, वे पत्थर की तरह जड़ हैं एवं उनके ना कोई नाम है ना रूप है। इस तरह के कुप्रचार ने लोगों को ईश्वर विहीन
श्रद्धा विहीन असुरों में परिणत कर दिया है। जो लोग कहते हैं भगवान निरंकार है जी, अब एक चीज बताओ, निरंकार का अर्थ है ना तो भगवान का मुंह है, ना आकार है, ना रंग है, कोई कुछ भी नहीं है, तो फिर भगवत गीता कैसे बोली? भगवत गीता कहा जाता है कि भगवान द्वारा बोली गई है, भगवान का गीत है। अब भगवान का मुंह ही नहीं है तो बोलेंगे कैसे? लॉजिक है भाई। हाउ यू कैन से ही इज निरंकार? हाँ, स्टूपिड। तो ऐसा लोग बोलते हैं, भाई मूर्ख लोग हो तुम लोग। भगवत गीता बोली, भगवान ने बोली है, जब उन्होंने बोली है तो मतलब उनका मुंह तो होगा ना, तो बोला होगा। कैसे मूर्ख लोग है, बोलते कुछ है ही नहीं उनका। तो दैट इज टोटली नॉनसेंस लॉजिक। ऐसे ही जो कुप्रचार है लोगों को नास्तिक बना देते हैं। जनरली जो मायावादी वो एक तरह के नास्तिक लोग ही है, ठीक है। तो इस तरह वह जितना ही भगवान के दिव्य कार्यकलापों से दूर हटते जाते हैं, उतना ही अधिक वह सांसारिक कार्यों के अभ्यस्त होते जाते हैं, जिससे भगवत धाम जाने के बजाय उनका नरक जाने का मार्ग साफ होता रहता है। हरे कृष्णा, क्या खा रहे हो? हरे कृष्ण। सब इस तरीके से उनका जो है नरक की ओर बढ़ते जाते हैं, ठीक है। So that is why it is very much required urgent need of Krishna consciousness। प्रचार चाहिए ताकि ऐसे प्रचारकों का मुंह बंद किया जाए, जो इस तरह का प्रचार करते हैं। यदि आप लोगों को क्रोध आता है ना, गुस्सा आता है, यहाँ पे निकालना चाहिए इन मायावादियों के ऊपर, जो इस तरह का प्रचार करते हैं। तो इसके लिए हमें अपना प्रीचिंग स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। वी हैव टू प्रीच स्ट्रांगली टू एस्टैब्लिश। नहीं, आप जो बता रहे हैं वो गलत है, भगवान साकार है, पर्सन है, रेसिप्रोकेट करते हैं। आपके माता पिता का रंग रूप है, तभी आपका भी है। और अगर आप पीछे पीछे ट्रेस आउट करो तो आप एक पूर्ण परम परमेश्वर की ओर बढ़ते हैं, फिर उसका रूप कैसे नहीं होगा? बाइबल में लिखा मैन इज मेड इन इमेज ऑफ गॉड, देन हाउ यू कैन से दैट लॉर्ड हैज नो फॉर्म? कैसे आप बोल सकते कि भगवान का रूप नहीं है? बाइबल में भी वर्णन है कि जो मनुष्य भगवान की आकृति में बनता है। तो ऐसे लोगों पे गुस्सा निकालना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह में जितना ही भगवान, और ये भी है कि हम जितना ऐसे प्रचारकों को सुनते हैं, तभी कहते हैं मायावादी भाष्य सुनने होइला सर्वनाश। चैतन्य महाप्रभु सीधा सीधा बात बोलते हैं कि मायावाद का भाष्य सुनोगे सर्वनाश हो जाएगा। सो डोंट लिसन टू दिस मायावादीज। ऐसे लोगों का संग भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अपराधी हैं भगवान के समक्ष। भगवान को बोलना आकार नहीं तो मतलब भगवान गूंगे बहरे हैं, ना तो उनके कान है, ना आंख है, ना मुंह है, ना चल सकते हैं, ना सुन सकते हैं। फिर आप प्रार्थना किसको कर रहे हो? Are you not praying to the Lord? आप प्रे करो तो सुन कौन है जब उनके कान ही नहीं है? तो कितने अपराधी लोग हैं जो इस तरह के लॉजिक देते हैं। और हम लोग भी मूर्ख लोग हैं जो ऐसे लॉजिक को मान लेते हैं। हमें अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। तो इसलिए भक्तों के संग में रहिए, उनसे सीखिए, ना कि ऐसे प्रचारकों के अधीन होके। तो ऐसे विचारधारा रखनी चाहिए हमको, ठीक है। तो जो जितना भगवान से दूर जाएगा उतना ही ज्यादा वह अंधकार की ओर बढ़ेगा, ठीक है। तो जिससे भगवत धाम जाना मुश्किल है, नरक की ओर इंसान प्रगति करता है। तो श्रीमद् भागवत पांडवों के इतिहास, आवश्यक राजनीति तथा सामाजिक कार्यों से युक्त से प्रारंभ होता है, तो भी यह परमहंस संहिता अथवा सर्वश्रेष्ठ योगी के लिए निर्मित वैदिक साहित्य कहलाता है। अब देखिए, भागवत में शुरुआत पांडवों से, हस्तिनापुर से हो रही है। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुंती महारानी का कैसा रहा, युधिष्ठिर महाराज का क्या रहा, हम लोगों ने पढ़ा प्रथम स्कंद में, है कि नहीं? तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान का तो वर्णन ही नहीं है, अरे उनकी लीलाएं ही नहीं है, क्या बात कर रहे हो? नो, बट इट इज रिलेटेड टू द लॉर्ड्स डिवोटी। और भगवान को बहुत प्रसन्नता होती है जब उनके भक्तों के बारे में भी चर्चा होती है, क्योंकि समवेयर रिमेम्बरिंग डिवोटी इज लाइक रिमेम्बरिंग कृष्णा। क्योंकि भक्त भगवान से भिन्न नहीं है और भगवान भक्त से भिन्न नहीं है। तो जहाँ भक्त की चर्चा वहां भगवान अपने आप ही, और जहाँ भगवान है तो वहां भक्त की चर्चा अपने आप है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो भागवतम है ये परमहंस संहिता है। परमहंस संहिता मतलब परमहंसों की संहिता, जहाँ परमहंस वैष्णव इस पर चर्चा करते हैं, इसका गायन करते हैं, ठीक है। तो इसमें परम ज्ञानम अर्थात सर्वोच्च दिव्य ज्ञान का वर्णन मिलता है। भगवान के सारे शुद्ध भक्त परमहंस हैं, ठीक है। परमहंस मतलब हंस हमेशा अच्छे की तरफ जाते हैं, बुराई की तरह, कौवे की तरह नहीं। कौवा क्या गंद के ढेर पे बैठता है, मगर परमहंस शुद्धता की ओर बढ़ता है, ठीक है। वह उन हंसों के समान है जो दूध तथा पानी के मिश्रण में से दूध विलक करके पीने की कला जानते हैं। अब जो हंस होता है ना, उसमें एक टैलेंट होता है कि दूध और पानी को वो अलग अलग कर सकता है। तो यही शुद्ध भक्तों का भी होता है कि बुराई में भी वो कुछ अच्छा है उसमें से निकाल सकते हैं। तो दैट इज द क्वालिटी ऑफ अ डिवोटी, ठीक है। आगे श्लोक आता है सवे भागवतो राजा पांडवयो महारथा
बाल क्रीडन के क्रीडनम कृष्ण की क्रीडा या आदधे। पांडवों के पुत्र महाराज परीक्षित अपने बाल्यकाल से ही भगवान के महान भक्त थे। वह खिलौनों से खेलते समय भी अपने कुल देव की पूजा का अनुकरण करते हुए भगवान कृष्ण की पूजा क्या करते थे। देखो ऐसे होते हैं भगवान। आपको यदि मैं नरोत्तम दास ठाकुर का बताऊं ना, नरोत्तम दास ठाकुर भी ये तो परीक्षित महाराज की बात हो रही है यहाँ पे। लेट मी सी कितना बड़ा पर्पट है, इसी को पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको अंत में मुझे याद दिलाइएगा। मैं नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में आपको कुछ बताना चाहती थी, तो देन आई विल टेल यू। ठीक है, तो ये परीक्षित महाराज की बात हो रही है। तो उन्होंने गर्भ में ही भगवान को देखा था, उनका दर्शन किया था। तो मतलब बचपन से ही भगवान के भक्त हैं। इसका वर्णन प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य में बताते हैं कि जैसे छठे अध्याय के 42वें श्लोक में कहा गया है कि जो व्यक्ति समुचित रीति से योगाभ्यास करने में विफल रह जाता है, उसे ब्राह्मणों या संपन्न क्षत्रिय राजाओं या वानिकों के घर में जन्म लेने का अवसर प्रदान किया जाता है। कि जो भक्ति के पथ पर पूर्णतः परफेक्ट नहीं हो पाता, नुकसान कुछ नहीं है, क्योंकि आगे उसको मौका मिलता है कि वो किसी उच्च घर में, उच्च कुल में उसको जन्म हो। ठीक है, किंतु महाराज परीक्षित तो इनसे बढ़कर थे, क्योंकि वे अपने पूर्व जन्म में भी महान भगवत भक्त थे। अतएव उन्होंने कुरुओं के राजवंश में और विशेष रूप से पांडवों के कुल में जन्म लिया, जो शुद्ध भक्त थे। अतः उन्हें बचपन से ही अपने परिवार में भगवान कृष्ण की भक्तिमय सेवा से भली भांति परिचित होने का सुअवसर प्राप्त हुआ। सारे पांडव स्वयं भगवान के भक्त होने के कारण राजमहल के कुल देवता का सम्मान करते थे। सौभाग्यवश ऐसे परिवारों में जन्म लेने वाले बालक अपने बाल्यकाल के खेलों में भी ऐसी देव पूजा का अनुसरण करते हैं। अब देखिए, भक्तों के घर में बच्चा होगा तो बचपन से खिलौने भी क्या होंगे, राधा कृष्ण। ऐसा उसका खिलौना होगा, खेल भी ऐसे ही होंगे, चर्चा भी ऐसे ही होगी। तो ये भक्तों के घर में भक्तों का आना माना जाता है। सौभाग्यवश ऐसे परिवारों में ऐसा रहता है। तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हमें भी एक वैष्णव कुल में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये प्रभुपाद अपने बारे में बता रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद भी, उनके जो गौर मोहन ने उनके पिताजी थे, वो भी एक वैष्णव थे। तो उनके घर में वो प्रभुपाद जी जन्म हुआ, और बचपन से ही प्रभुपाद ने क्या है, राधा कृष्ण का पूजा ही देखा। वो एक उन्होंने कहा था कि प्रभुपाद अपने लीलामृत में उनका जो वर्णन है उसमें बताते हैं कि मैं जब भी सुबह उठता था या रात को, तो पिताजी की वो डिंग 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 वो हमें बेल सुनाई देता था। तो उनको भी प्रेरणा हुई, पिताजी को देखते थे कि कैसे वो वर्शिप करते हैं। तो उनके पिताजी उनके लिए भी राधा कृष्ण लाए, उनको तो कुछ पता नहीं था, वो तो पिताजी को इमिटेट करते थे। बट वही कहा जाता है ना कि जैसा वातावरण आप घर पे देते हो, बच्चे उसको देख के सीखते हैं। तो वही चीज यहाँ पे प्रभात बता रहे हैं कि बच्चों को तो शुरुआत से ही वैसा सीखने को मिल रहा है। कितनी भाग्य की बात है। हाँ, तो इसलिए जो वैष्णव कुल में जो बच्चे पैदा होते हैं वो ऑर्डिनरी सोल्स नहीं होते, दे आर वेरी फॉर्चुनेट कि उनको वैष्णव घर में जन्म मिलता है। तो जैसे बोला है कि हमारे पिता हमें सभी उत्सव मनाने के लिए प्रोत्साहित करते रहे। जैसे प्रभुपाद ने रथ यात्रा निकाली, डोल यात्रा निकाली अपने मोहल्ले में ही, हाँ, तो मित्रों को प्रसाद वितरण किया। तो हमारे गुरु भी वैष्णव कुल में उत्पन्न हुए थे, और जैसे भक्ति विद्यानंद सरस्वती ठाकुर जी की बात कर रहे हैं, तो उन्हें अपने महान वैष्णव पिता ठाकुर भक्ति विनोद से सारा प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। हाँ, सारे भाग्यशाली वैष्णव परिवारों में ऐसा ही होता है। सुप्रसिद्ध मीराबाई गोवर्धनधारी भगवान कृष्ण की महान भक्तिन थी। ऐसे भक्तों का जीवन बहुधा एक जैसा होता है, क्योंकि भगवान के सभी बड़े बड़े, हरि बोल, तो ऐसे भक्तों का जीवन बहुधा एक जैसा होता है, क्योंकि भगवान के सभी बड़े बड़े भक्तों के प्रारंभिक जीवन में समानता रहती है। जीव गोस्वामी के अनुसार महाराज परीक्षित ने भगवान कृष्ण की वृंदावन की बाल लीलाओं के विषय में अवश्य सुना होगा, क्योंकि वे अपने किशोर सखाओं के साथ इन लीलाओं का अनुकरण करते थे। अनुकरण मतलब सुनना, हाँ, तो अनुकरण मतलब होता है उसको फॉलो अप करना। ठीक है, तो श्रीधर स्वामी के अनुसार अनुकरण मतलब इमिटेट होता है, वैसे अनुसरण होता है उसको फॉलो अप करना। तो इमिटेट करते थे भगवान की ऐसी लीलाओं को परीक्षित महाराज बचपन में। तो श्रीधर स्वामी के अनुसार महाराज परीक्षित गुरुजनों द्वारा कुल देवता की पूजा का अनुकरण करते थे।
शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने श्री जीव गोस्वामी के कथन की पुष्टि की है, यदि इन दोनों में से किसी का भी स्वीकार किया जाए तो महाराज परीक्षित को बाल्यकाल से ही भगवान कृष्ण की भक्ति में आसक्ति थी। उन्होंने उपयुक्त कार्यकलाप में से किसी का अनुकरण किया होगा और ये सभी कार्यकलाप ये सिद्ध करते हैं कि वे बाल्यकाल से ही भक्त थे, जो कि महाभागवत का लक्षण है। ऐसे महाभागवत नित्य सिद्ध कहलाते हैं, जिसका अर्थ है जन्म से ही मुक्त आत्मा होना। किंतु ऐसे भी लोग हैं जो जन्म से ही मुक्त ना हो, हम जैसे लोग बद्ध जीव संगति से भक्ति की प्रवृत्ति विकसित करते हो तो उनको साधना सिद्ध कहा जाता है। जैसे नारद मुनि, नारद मुनि नित्य सिद्ध नहीं है, वो साधना सिद्ध है, क्योंकि नारद मुनि बचपन में एक मेड पॉप सिंगर थे पहले देवलोकों में, उसके बाद मेड सर्वेंट के घर में उनका जन्म हुआ। तो जो कि मेड सर्वेंट साधुओं की जब हमारा चतुर क्या कहते हैं उसको 4 मंथ का जो पीरियड होता है, उस दौरान जो साधु वो लोग होते हैं वो ट्रेवल नहीं करते, तो उस दौरान नारद मुनि को मौका मिला उनका सेवा करने का, जिसकी वजह से उनके हृदय में भक्ति अंकुरित हुई और वो भक्ति में जुड़े, तो वो साधना सिद्ध है हमारे नारद मुनि। ठीक है, मतलब शुरुआत से ही नहीं, तो नित्य सिद्ध जैसे हमारे परीक्षित महाराज का उदाहरण दिया जा रहा है। ठीक है, मगर नारद मुनि बहुत बड़े भक्त हैं। तो अंततः इन दोनों में कोई अंतर नहीं रहता। अब देखिए, हम लोग भी नित्य सिद्ध नहीं है ना, तो हम लोग भी साधना से अपनी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, शुद्ध भक्त बन गए। तो निष्कर्ष यह निकलता है कि शुद्ध भक्तों की संगति से कोई भी साधना सिद्ध भगवत भक्त बन सकता है, जैसे नारद मुनि का उदाहरण है। इसका ज्वलंत उदाहरण हमारे महान गुरु श्री नारद मुनि ने बताइए। तो अपने पूर्व जन्म में वे मात्र एक दासी पुत्र थे, किंतु महान भक्तों की संगति से वे ऐसे भगवत भक्त बन गए जो भक्तिमय सेवा के इतिहास के अद्वितीय थे। अब यहाँ पे परीक्षित महाराज का जो वर्णन है वो क्यों किया गया जनरली, बिकॉज यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि पहली बात तो ये कि देखिए, जो भी वैष्णव परिवार में बच्चे पैदा होते हैं, दे आर नॉट द ऑर्डिनरी सोल्स, वो पहले से भक्ति किए हुए होते हैं और बचपन से कैसा एटमॉस्फेयर भी मिलता है कि शुरुआत से ही वो भक्ति में लगे हैं। एक तभी कहा जाता है कि घर में अगर एक भी भक्त है ना तो सबका भला होता है। अभी जैसे हमारे घर में जैसे दीपदान अभी कार्तिक आता है, तो हमें हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे भी जो पैदा हुए ना, अभी उनको आंख भी नहीं खुली होगी, उन्होंने उनसे भी दीपदान कराया। तो भक्तों में कहीं ना कहीं ऐसा, पता नहीं वो भक्ति लेंगे नहीं लेंगे, मगर एक भक्ति की प्रक्रिया तो हुई। तो घर में एक भक्त का होना भी पूरे कुल को तार सकता है। हाँ, ये लाभ है। जैसे प्रभात भी बता रहे थे कि वैष्णव घर में थे तो शुरुआत से ही वैसा एटमॉस्फेयर था। मगर देखिए, अगर जिनके पास ऐसा नहीं तो उनको भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। केवल शुद्ध भक्त संग, उनसे श्रवण कीर्तन विल हेल्प यू टू बिकम द प्योर डिवोटी। उदाहरण जैसे नारद मुनि का दिया कि चतुर्मास के दौरान उन्होंने वैष्णवों का उनका सेवा किया, साधु संतों का, शुद्ध भक्तों का, उनसे कथा श्रवण हुआ, उनका उत्तिष्ठ मतलब उनका महाप्रसाद उनको मिला, जिससे उनके हृदय में शुद्धिकरण हुआ। और जब उनकी माता, वो 5 वर्ष के थे जब उनकी माता चली गई, स्नेक बाइट हुआ और उनकी मदर लेफ्ट, पर नारद मुनि विचलित नहीं हुए। 5 वर्ष का बच्चा जो पूर्ण अपनी माता पे आश्रित है, अगर हम तो बड़े बड़े भी रोना शुरू कर दें, इसे अच्छी बात है, लेट इट बी, नाउ आई गेट मोर अपॉर्चुनिटी टू सर्व वैष्णवास। हाँ, उसको अच्छे में लिया उन्होंने, ये नहीं सोचा कि अब क्या होगा, नहीं, he considered it good opportunity to be fully engaged in the service of Lord। तो इस तरीके से उन्होंने उसको लिया और अपने को वो साधना सिद्ध बने। तो इसलिए हमें भी डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी आर ऑल्सो प्रैक्टिशनर्स। तो हम लोग भी अपनी भक्ति में सिद्धता, पूर्ण प्योर डिवोटी वी कैन बिकम। हाउ? by taking the association of pure devotees। and as I told you, पहले भी आपको बहुत बार बताया कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से कि we don't have to become goody goody devotees कि अच्छा ये भी मेरी तरह है, ये भी मूवी देखता, थोड़ा इधर उधर गप्पा छप्पा भी करता है, चलो अच्छा चलेगा इसके साथ में। नो, कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। कई लोग कहते हैं वो तो बड़े वरिष्ठ वैष्णव है माता जी प्रभु जी, उनका संग कैसे करेंगे, समझ नहीं आता। अरे कैसे क्या करना है, जस्ट गो एंड इंक्वायर। वैष्णवों को सीनियर डिवोटीज देयर, व्हाट फॉर व्हाट रीजन, हमें उनसे परिप्रश्न न सेवा, जस्ट इंक्वायर फ्रॉम देम, हमें उनसे पूछना चाहिए, सेवा करो, उनको रेंडर सर्विस, एंड बीइंग इन देयर एसोसिएशन यू विल लर्न द हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ डिवोशनल सर्विस। हाँ, अपने जैसे के साथ में रहोगे क्या सीखोगे? ऑब्वियसली इक्वल लेवल होना चाहिए, डिस्कशन रहता है, बट फॉर द लर्निंग वी नीड द हाई स्टैंडर्ड डिवोटीज। तो जिनका भक्ति में स्टैंडर्ड हाई है, जिनका स्ट्रॉन्ग साधन है, वी शुड एसोसिएट, एस्पायर टू एसोसिएट विद देम।
उनका संग लेने का करना चाहिए, क्योंकि उनका फेथ स्ट्रांग है, उनका गुण स्ट्रांग है, दे हैव द स्ट्रांग कन्विक्शन। तो बीइंग इन देयर एसोसिएशन हमारा भी वो कन्विक्शन स्ट्रांग बनता है। जस्ट बाय देयर मियर प्रेजेंस आल्सो वी फील दैट प्योरिटी, वो प्योरिटी दिखती है। मगर उसके लिए वैसा एस्पिरेशन भी होना चाहिए कि आई वांट टू हैव द एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटीज। आप लोगों को शायद मैंने भागवतम से 4th कैंटो से आपको एक बार एक श्लोका पढ़वाया था, आई डोंट रिमेंबर इफ यू ऑल पीपल रिमेंबर दैट प्रेयर, जिसमें प्रचेता ऐसा प्रार्थना करते हैं, अगर आपको याद हो तो क्या कहते हैं, even a moment association with a pure devotee cannot be compared to being transferred to heavenly planet or even merging into the Brahman effulgence in complete liberation. For living entity who are destined to give up the body and die, association with pure devotee is the highest benediction. कि जो जीवात्मा मरना तो है ही है उसको, मगर शुद्ध भक्तों का जो संग है उसका अगर मोमेंट एसोसिएशन भी कंपेयर नहीं किया जा सकता स्वर्ग जाने का या ब्रह्मन में फल, नो, इट्स मोर हायर देन दैट, इट्स द हाईएस्ट बेनेडिक्शन। तो यहाँ पे क्या प्रार्थना ये लोग करते हैं प्रचेतास, ये मेरी सबसे फेवरेट प्रेयर्स हैं, मैंने शायद आपको पहले भी इसके बारे में बताया था। ये कहते हैं, क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि डियर लॉर्ड, एज लॉन्ग एज वी हैव टू रिमेन विद इन दिस मटेरियल वर्ल्ड ड्यू टू आवर मटेरियल कंटेमिनेशन, जब तक हमें इस भौतिक जगत में रहना पड़ेगा, अपनी ही मलिनताओं के कारण एक शरीर से दूसरे शरीर, एक ग्रह से दूसरे ग्रह जाना पड़ेगा, वी प्रे we may associate with those who are engaged in discussing your pastimes, जो आपके बारे में चर्चा कर रहे हैं, और चर्चा भक्तों के बीच में होती है। we pray for the benediction life after life, हाँ, किसी भी जन्म में किसी भी ग्रह कहीं पे भी जा रहे हैं, मगर एक ही प्रार्थना है कि ऐसे भक्तों के संग में रखो जहाँ पे हरि कथा का चर्चा हो, हरि कथा का कीर्तन हो, because that is the only thing can save you। तो अपने मन में ना हमेशा एक चीज अवश्य रखो, if you want to progress, remember it only by the grace of a devotee, it's only by the grace of a pure devotee, and I should be associating with pure devotee। हमेशा ना प्रार्थना किया करो कि कृष्णा प्लीज कीप मी इन एसोसिएशन ऑफ योर प्योर डिवोटीज, मुझे अपने शुद्ध भक्तों के संग में आश्रय दिए, हाँ, तभी मैं समझ सकता हूँ कि भक्ति बढ़ेगी, नहीं तो उम्मीद नहीं है, क्योंकि इतने मलिनता है ना हृदय की, वी कैन नॉट प्रोग्रेस, बट ओनली इफ वी हैव द एसोसिएशन ऑफ शुद्ध भक्ता बाय देयर एंथुसियाज्म, उनका उत्साह देख के, उनका भक्ति देख के, आई थिंक आई कैन डू समथिंग। तो अगर कभी भी आपको डाउन फील होता है ना, इमीडिएटली रन टू द डिवोटीज, भागो भक्तों के प्रति, संग के लिए भागो, देन सी हाउ यू प्रोग्रेस। सो ट्राई टू बी इन एसोसिएशन ऑफ दोज हु आर एडवांस्ड, ठीक है, एडवांस भक्तों के संग के लिए हमें प्रेरणा करनी चाहिए, देन वी कैन वेरी इजिली प्रोग्रेस इन आवर भक्ति, फिर हम बहुत जल्दी, ऐसा रॉकेट जाएगा, सो वी प्रोग्रेस वेरी इजिली। Okay, so that is a conclusion for today's study। तो आप में से किसी का कोई प्रश्न हो यहाँ पे, and any experiences, any realizations, please go ahead। I want to hear from everyone। मौन व्रत नहीं धारण करना, अभी क्या बड़ा भक्तों के बीच में भक्ति की चर्चा की जाती है, यहाँ नहीं बात करोगे कि भौतिकवादियों से बात करोगे जिनको समझ नहीं आती, हाँ, you will speak in front of non devotees, then they will also speak प्रजल्पा, फिर प्रजल्पा सुनिएगा उनकी ग्राम्य कथा। Yes, डॉली माता जी, बोलिए डोली माता जी। हरे कृष्णा, who will start? Asta, go ahead। Yes, Asta माता जी, you have anything? Everybody should have something। Devotees relish तुष्यन्ति च रमन्ति च। Yes, Asta। Hare Krishna, Mataji. हरि बोल। Mataji, for me, like, devotee association is something, मतलब मुझे एक इंसिडेंस याद आ रहा था, जैसे कि मतलब मेरे साथ ही है कि मैं हमेशा हम लोग डिस्कस भी करते हैं कि चलो हम धाम जाते हैं, ये साउंड है जी। I think her mother is behind। Okay, I think the point Asta माता जी wanted to say कि हम लोग जब धाम में जाते हैं तो धाम भक्तों के बिना वीरान है, हाँ, जैसे घर परिवारजनों के बिना घर नहीं होता, उसी प्रकार धाम भक्तों के बिना धाम नहीं होता, तो भक्तों के संग में ही धाम को रिलिश किया जाता है। सो दैट इज अनदर एन एडवांटेज ऑफ डिवोटी एसोसिएशन, ठीक है। यस, हु इज द नेक्स्ट पर्सन? यस मीनल, गो अहेड। डोली माता जी बोलिए। मेरा ये आज का
सबसे अच्छा रियलाइजेशन ये रहा कि आपने जो ये बताया कि जो लोग मायावादी बोलते हैं कि स्वरूप नहीं है, मुंह नहीं है, तो ये एक अच्छा पॉइंट है कि जो भी डिस्कशन में रहेगा कम से कम हम इतना आपसे हमें ये इतना प्रेरणा मिली कि इतना बता सकते हैं कि आपके माँ बाप तो हैं, परंपरा में जाएंगे पीछे 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 तो स्वरूप तो मिलेगा ही, तभी तो हम आए हैं। तो ये चीजें बहुत अच्छे हमें सीखने को मिलती है कि हम भी कुछ बोल सकते हैं, हमें कुछ पता नहीं है हम चुप हो जाते हैं, उस टाइम हम सोचते हैं आपको कॉल करे, प्रभु जी को कॉल करके ये आदमी मुझे ऐसे बोल रहा है, इसका जवाब ही जब हमें पता नहीं है, वो आपके साथ जुड़ने में बहुत कुछ सीख रहे हैं। ये बहुत अच्छी रियलाइजेशन। थैंक यू माता जी। ओके, हु एल्स? नेक्स्ट किसकी बारी है? यस आस्था, गो अहेड। सॉरी माता जी। ओके, माता जी मैं कह रही थी कि जैसे हम भक्ति जब हम करते हैं कि भक्त संग कितना है, मतलब हम लोग वही तो बात करेगी। तो मैं जब हम लोग धाम यात्रा में गए, इस बार भी हम लोग वृंदावन गए, तो हम लोग बहुत अलग अलग जगह से हम लोग भक्त गए, और पूरा सब साथ में थे। तो मुझे याद है कि एवरी टाइम वी वर डिस्कसिंग, मतलब मेरे साथ में भी एक मेरे दीदी थे, अक्सर में हम लोग उनके साथ धाम यात्रा पे जाते हैं साथ में, मतलब वो भी हमसे थोड़ा दूर रहते। तो मैं अभी उनसे मिली तो बस लाइक वी वर शेयरिंग लॉट ऑफ थिंग्स, एंड शी वाज शेयरिंग अबाउट महाराज, भक्ति स्वयं स्वामी महाराज की, उनके घरों में महाराज आते तो उनका पर्सनल डीलिंग्स वगैरह सब कुछ शेयर कर रहे थे। एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग कि कितना रिलेशन है, हम लोग साथ में है, नगर संकीर्तन कर रहे हैं, सब कुछ कथा डिस्कस कर रहे हैं साथ में, हम प्रसाद ले रहे हैं, एंड एवरी टाइम वी वर इन कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड डिस्कसिंग अबाउट कृष्णा। मतलब हम समझ सकते हैं कि भक्त संग में कितना आनंद है और कितना आसानी से हम भक्ति कर सकते हैं। मतलब यस, इट्स ऑलवेज लाइक मुझे एस्पायर समझ फॉर डिवोटीज और मैं फैमिली। उनको यस, और मैं ना उनको कह ही रही थी कि मतलब पूरे धाम यात्रा का रियलाइजेशन मेरा यही है कि खाली साधु जय, संग होने से एवरीथिंग इज पॉसिबल। वेरी मतलब नाइस। मुझे पूरे धाम यात्रा का रियलाइजेशन यही हो रहा था कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, यदि अभी हम अपने अपने प्लेसेस में हैं कोई बात नहीं, लेकिन यदि हम साधुओं के बीच में, हम डिवोटीज के बीच में ना, तो वी कैन क्रिएट अ वृंदावन, वी कैन यस, क्रिएट अ वृंदावन देयर। इट इज जो अगर सेज डिवोटी कैरी धाम इन देयर हार्ट। जो भक्त होते हैं वो धाम अपने हृदय में लेके घूमते हैं। तो जहाँ भक्त है वहाँ कृष्ण कथा है, और भगवान अपने धाम से एक कदम बाहर नहीं जाते। तो जहाँ भक्त है वहाँ धाम आ जाता है और वहाँ भगवान भी आ जाता है। और जहाँ पे भी कृष्ण कथा दो भक्त चर्चा करते हैं ना, कृष्ण पर्सनली कम एंड लिसन। अच्छा, ये क्या बात करें, कौन सा पास्ट टाइम डिस्कस करें? कृष्ण इज वेरी ईगर टू लिसन दैट स्टोरी, एंड दैट इज द पोटेंसी ऑफ संगा। कृष्ण मैनिफेस्ट देयर। तो wherever there are devotee, यस that becomes यस धाम। ठीक है, तो ऐसा है। वेरी नाइस यस आस्था, थैंक यू सो मच। Okay, there is a question by मतलब Meenal Mataji. Yes, Natalia Mataji, you want to say something? Go ahead. बस माता जी मैं भी यही बोलने वाली थी कि मेरे लिए भी डिवोशन जो है, जो आपने बोला कि भक्तों का संग, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। मैं और आरती आपस में डिस्कस करते हैं ना, अभी तो हम दोनों एक दूसरे के साथ करते हैं, हमें लगता है कि हम हम पहुंच गए, क्योंकि भगवान का डिस्कशन करना ही उनको फील करा देता है। और ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भक्ति डिवोटीज के संग में ही की जा सकती है, अदरवाइज Yes, इट the इज नॉट birthplace पॉसिबल। of bhakti is sadhu sangha. यस माता जी, वेरी राइट। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, ये यहाँ पे प्रश्न है मीनल माता जी का कि समटाइम इट फील लाइक फिलोसफी पढ़ते पढ़ते सेंटिमेंट छूट जाते हैं, देन व्हाट टू डू इन दैट कंडीशन। कि माता जी कह रहे कि हम लोग इतना फिलोसफी पढ़ते हैं तो कभी कभी लगता है हम ज्ञान में ही चले जा रहे हैं, मगर वो भावना ही नहीं है। ऐसा नहीं है माता जी। फिलोसफी हमें ये देखिए, वी नीड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, इसीलिए प्रपात बताते हैं डिवोशनल सर्विस। ठीक है, जो हम पढ़ते हैं उसको इम्प्लीमेंट भी करना है हम लोगों को। ठीक है, अब फिलोसफी में जनरली वी स्टडी वी आर नॉट दिस बॉडी वी आर सोल, मगर हाउ टू रियलाइज इट, वो रियलाइज कैसे करना है? जब सोल है तो मतलब भगवान का सेवा करना है। तो व्हेन वी एंगेज इन द सर्विसेज, सो वो हमें उसको प्रैक्टिकल रियलाइजेशन होता है। ठीक है, जस्ट डोंट बी इनटू ड्राई फिलोसफी स्टडी कि ठीक है आज शास्त्र पढ़ रहे, शास्त्री पढ़ते रहेंगे, नहीं, इम्प्लीमेंट भी करना है। इम्प्लीमेंटेशन इज द एप्लीकेशन माता जी, अंडरस्टैंडिंग मीनल। तो जो हम पढ़ते भी हैं, जब हम सेवा करते हैं तब ज्यादा रियलाइजेशंस होती हैं, और सेंटिमेंट्स सेवा में तो दिखते हैं हमारे। हाँ, व्हेन वी कुक फॉर लॉर्ड, जम की हरे कृष्णा, सॉरी आई गॉट डिस्कनेक्टेड। तो
वही चीज मैं बता रही थी कि हमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी जरूरी है, एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इट कम्स जब हम लोग सेवा में लगते हैं, तो जो हम पढ़ते हैं उसको इम्प्लीमेंट भी करना होता है, देन फिलोसफी डजंट गो ड्राई। ठीक है, फिर वो ड्राई नहीं होती। मिनल इज देयर? मिनल गॉट द पॉइंट? ओके। और कौन रह गया जिसने नहीं बोला अभी तक? प्रिया है, सुदर्शना माता जी हैं, पूजा माता जी हैं, गो अहेड। बोलिए बोलिए, चुप नहीं रहना होता सभा में। Who else is there? कौन शुरुआत करेगा? यस पूजा। हरे कृष्णा। माता जी मेरे साथ तो क्या होता है कि लाइक मतलब मेरा ना बहुत ज्यादा नेगेटिव माइंड है, तो यूजली अगर मैं मतलब किसी भी डिवोटी के साथ भी हूँ, तो अगर वो कुछ भी कर रहे हैं ना, तो मेरे को होता है अच्छा ये बंदा तो मैं तो हमेशा नेगेटिव पॉइंट चूज करती हूँ कि यार ये तो ऐसे कर रहे हैं ना, तो मैं भी ऐसा कर लेती हूँ। क्या फर्क पड़ेगा अगर वो भी मतलब वो सुबह नहीं उठ रहे तो मैं भी नहीं उठूंगी तो क्या हो जाएगा। लेकिन वही आपने जैसे बताया कि सीनियर डिवोटीज का हमेशा संगा लेना चाहिए, उससे चार्ज अप हो जाते हैं हम लोग, कि उससे काफी कुछ बेनिफिट होता है। लाइक मतलब भी लाइक यूजली मैं अगर आपको कॉल करती हूँ तो लगता है नहीं यार माता जी इतने ज्यादा मतलब मोटिवेट है, इतना ज्यादा वो है, तो मेरे को भी ऐसा बनना है। तो अगर वही मैं अपने जैसे संगा लूंगी ना, तो मेरे को हमेशा मैं हमेशा नेगेटिव पॉइंट्स में चले जाती हूँ। तो ये चीज मेरे को अच्छी लगी कि आपको हमेशा सीनियर डिवोटीज का संग लेना चाहिए। और अगर मैं तो हमेशा ये सोचती हूँ कि नहीं नहीं रहने दो, कैसे फोन करूंगी, डिस्टर्ब ना कर दूं, बट बट जब करो तो इम्पोर्टेंट है, मतलब ये चीज इम्पोर्टेंट भी है, हमें संगा लेना भी चाहिए। ये रियलाइजेशन है। थैंक यू माता जी। दैट इज व्हाई इज रिक्वायर्ड कि सीनियर डिवोटीज का संग हो हमारे पास, उनसे हम चर्चा करें, सो वी कैन डिस्कस। थैंक यू माता जी फॉर शेयरिंग। यस सुदर्शना माता जी, गो अहेड। प्रिया, आर यू देयर? यू वांट टू से समथिंग? गो अहेड। प्रिया माता जी, आई थिंक शी माइट बी कुकिंग। हरी बोल। टाइम बीता जा रहा है, कौन शुरू करेगा? ये सुदर्शना माता जी आप शुरू करो, देन वी विल एंड। समय बीता जा रहा है। यस प्रिया, गो अहेड। माता जी क्या बोलना है? क्या सुना आपने? मतलब हियरिंग वाला? हाँ, क्या सुना आपने पूरा भागवतम में? पूरे भागवतम में अच्छा ही बताया। व्हाट इज योर रियलाइजेशन? माय रियलाइजेशन कि अच्छा लगता है सुबह सुबह भागवतम सुन के जाना, तो वो पूरे दिन मतलब वो रहता है माइंड में, जो जो चीजें बोली होती है। जैसे आपने अभी इतना वो बताया कि कितना इम्पोर्टेंस है, मतलब साधु संघ का, सब लोग बता रहे साधु संघ का कितना इम्पोर्टेंस है। और आपने ये एक और ये पॉइंट बताया, वो भी काफी अच्छा लगा मुझे कि मतलब अभी वो अभी नहीं बताया था, मतलब ऐसे वो शेयर कर रही हूँ कि जैसे जो मैंने सुना था कि हम अपनी पर्सनल साधना बहुत ज्यादा वो करनी चाहिए। अगर हमारी पर्सनल साधना सही चल रही है, तो जो भी अप्स डाउन होते हैं वो मतलब इतना मायने नहीं रखते हैं। लेकिन फिर उसके रिगार्डिंग ही फिर मुझे एक क्वेश्चन आ रहा था कि मतलब जैसे हम लोग कर तो रहे होते हैं, सब अच्छा चल रहा होता है भक्ति में, फिर अचानक से कुछ ऐसा होता है, मतलब कुछ नहीं होता, अचानक से फिर मतलब मन ही नहीं करता है, मन करता है नहीं उठना है, मन नहीं करता, जब करने का मन नहीं करता, ऐसा क्यों हो जाता है अचानक से? ऐसा क्यों हो जाता है? हम्म। क्योंकि हम कैजुअल हो जाते हैं। नहीं, कोई कैजुअल नहीं हुआ। जैसे मतलब मेरा अभी तक ठीक ही चल रहा था, तो आज मेरे को सुबह से अचानक से मतलब कोई मतलब मन नहीं कर रहा था उठने का, फिर मैंने कहा नहीं नहीं उठना ही है, जबरदस्ती उठी, जब भी करने का इतना मन नहीं कर रहा था। तो ऐसा क्यों हो गया? मतलब अभी तक तो ठीक ही था सब कुछ, एक रात में ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया? कहीं ना कहीं वी माइट गेट प्राउड ऑन आवर सर्विसेज, वी गेट पफ्ड अप। तो कृष्णा वांट टू टीच यू कि डोंट गेट पफ्ड अप। एंड द अनदर इज यू माइट हैव लाइक ऑफेंस तो नहीं कह सकते इसको, ऐसा फेस भी कई बार आ जाता है। अभी जैसे रात को आई गॉट लेट, मुझे एक्चुअली एक माता जी का कॉल आ गया, आई गॉट वेरी लेट। रात को 11:30 हो चुके थे मुझे सोते सोते, तो 11:30 भी आई थिंक 12 बजे के करीब मुझे नींद आई है। और सुबह 2:30 बजे मुझे पता है सुबह जब भी करना, और आज एकादशी है, तो मेरा ये था कि जल्दी से जब करो। मेरा मंगल आरती करने का मन नहीं था, आई लिटरली टेल यू, मेरा भी आज मन नहीं कर रहा था। मतलब नहीं, मुझे बहुत नींद आ रही है, आई वांट टू स्लीप, क्योंकि रात को बहुत लेट हो गया और कल पूरा हेक्टिक चला गया दिन। तो आई वाज लाइक कि नहीं आज मंगल आरती नहीं करनी है। फिर मैंने बोला नहीं, मुझे गुरु माता जी के वर्ड्स याद आ रहे थे कि लाइक इट डोंट लाइक इट, और गुरुदेव कहते हैं डोंट मिस मंगल आरती। ऐसे नहीं, मंगल आरती करने के बाद मैं सो जाऊंगी। मंगल आरती करने के बाद मेरा क्लास था, वो गुरु माता जी का क्लास होता है, बोले नहीं आज मैं क्लास नहीं सुनूंगी, आज मैं सोऊंगी क्लास के टाइम में। जब क्लास अटेंड करने लगा, नहीं नहीं अरे ये संग मिस हो जाएगा, नहीं आई शुड अटेंड क्लास ऑल्सो। तो अब क्लास अटेंड किया, तो उसके बाद में मुझे नींद नहीं आ रही, नहीं मुझे जब कर लेना चाहिए। फिर बोला नहीं मुझे थोड़ी देर सोना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पूरा दिन टाइम नहीं मिलेगा, आई नीड टू स्लीप फॉर हाफ एन आवर। वो तो खैर मुझे नींद पड़ी नहीं। तो
बट समटाइम वी नीड टू ट्रिक आवर माइंड माता जी। कई बार हमारा मन जो होता है ना, इट कैन गो एनी टाइम एनीवेयर, वो कभी भी कहीं पे भी जा सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए उस चीज में, समटाइम्स वी नीड टू ट्रिक आवर माइंड। वो हमारी, कई बार हमारी गलती नहीं होती, कई बार ऐसे ही वो हमको भी बोलता है, तो उस समय वी नीड टू बी वेरी स्ट्रांग। हमें इंस्ट्रक्शंस को याद रखना भी, कल भी मैं तुम्हें बता रही थी कि राइट डाउन समवेयर, कि आपके महाराज ने जो इंस्ट्रक्शन दिए ताकि आप उसको बार बार सुन सको, पढ़ सको, तो वो इंस्ट्रक्शंस आपको बचा जाती है उस समय में। जैसे मैं सुबह बताया था कि गुरुदेव का इंस्ट्रक्शन नहीं, मंगल आरती नहीं मिस करना है। देन आई वॉक अप, दो ऑलरेडी मैं बहुत स्लीपी फील कर रही थी उस समय, बट आई से नो आई हैव टू डू, ठीक है, वो किया। तो माइंड को आप ट्रिक करते हो, बोले नहीं इसके बाद में सो जाऊंगी, इसके बाद में सो जाऊंगी, देन दैट ऑल्सो अ वे टू ओवरकम दिस थिंग। कभी कभी ऐसा भी, इट जस्ट हैपन समटाइम, ऐसे भी हो जाता है कई बार, सो इट्स नॉट द थिंग, सो डोंट थिंक इन दैट वे, बट यू नीड टू ट्रिक योर माइंड, you learn how to trick your mind. Understanding, Priya Mataji? Don't just get carried away, मगर उसके लिए you have to have the remembrance of the instructions। जैसे कल भी मैंने बोला, श्रवण सिर्फ कानों तक ही नहीं पहुंचाना है, हृदय तक लेके जाना है, ताकि वो चीज आपको बार बार रिमाइंड होती रहो कि करना क्या है। सो वो चीज आपको बचा जाती है वहां पे, नहीं तो हम लोग बह जाते, मन ने बोला ठीक है जाने दो, तो वी शुड नॉट बी लाइक दैट। अंडरस्टैंडिंग? यस माता जी। यस सुदर्शना माता जी, आप लास्ट बताइए जरा, आपका क्या रियलाइजेशन है। समय काफी बीत रहा है, बट आई वांट टू हियर फ्रॉम एवरी डिवोटी। मैं नहीं चाहती यहाँ पे सिर्फ पैसिव लिसनर हो, आई वांट एवरीबॉडी टू बी वेरी एक्टिव। माता जी, हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण। क्या बता रहा है, मुझे कुछ नहीं आता है बोलना बोलना। नहीं मैं बोलना सब बोलना क्या है, जो सुना आपने वही बताओ, क्या सुना वो आपने, क्या पॉइंट अच्छा लगा आपको? पता क्या, ऐसे मैं इतना अच्छे सुन भी नहीं पाई, कोई आया था घर में तो थोड़ा कुछ कर रही थी, तो ध्यान से सुना नहीं। बाकी तो अच्छा ही है, भक्तों के संग में जो रहो तो आनंद ही आता है। नहीं, बाकी मैं आनंद तो आता ही है। आपकी क्लास का सबसे नालायक स्टूडेंट में न मुझे क्वेश्चन आते न मुझे बोलना आता है, न मुझे कुछ आता है, सबसे सबसे नहीं, ऐसा घटिया। नहीं है, बिल्कुल कोई भी यही भक्त है, नालायक नहीं होता माता जी, बुद्धिमान है तभी भक्ति में है। यही है। चलो बढ़िया, आपने सुना, वो भी बहुत बड़ी बात है, तो धन्यवाद। एनीथिंग एल्स, किसी और को कुछ कहना है? लेट अस फिनिश देन। यस डॉली जी माता, माता जी, कृष्णा। किसी को कुछ कहना है यहाँ पे? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता किसी माता जी जी। रह गए, यस आई गॉट, सॉरी माता जी। जी माता जी, कोई नहीं है। माता जी, मैं तो सिर्फ आज यही यही मेरे मन में मानो युद्ध चल रहा है। आज मैं मंदिर से लेकर घर तक सिर्फ इसी बात का ही है कि जो सच में चाहते हैं ना कि मैं सेवा करूं, जो सच में भगवान जी को मतलब हृदय से प्रेम करते हैं, तो भगवान जी कुछ ऐसा इंतजाम क्यों नहीं करते हैं कि वही वो उनके चरणों तक पहुंच जाए, सेवा करे। तो क्यों उनको पीछे पीछे रखता है ठाकुर जी, क्यों नहीं ऐसा इंतजाम करता है कि वही सेवा पे पहुंच जाए। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सच में हृदय से दिल से चाहते हैं कि हम ठाकुर जी I'll की give सेवा you one करें। example माता जी, मैं बताती हूँ आपको। I will not record it। तो उस समय गुरु माता जी की, हमें क्या अपना पार्ट नहीं करना चाहिए, हमें अपना भी प्रयास करना है, मगर भगवान भी कितनी निर्भरता होनी चाहिए। गॉड, गुरु माता जी से 100% डिपेंडेंसी, 100% डिपेंडेंसी भगवान पे होनी चाहिए। आप अपने आप को करता मानो ही मत, ये भी मत बोलो कि मैं अपने से कर दूंगा, नो, हैव फुल डिपेंडेंसी, कृष्ण पे निर्भर हो कि कुछ भी है, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ यू आई कैन डू, एंड जस्ट प्रे टू हिम, पूरी तरह शरणागत हो जाओ। 100% डिपेंडेंसी होनी चाहिए कृष्ण पे। वो 100% डिपेंडेंसी जब रहती है, देन वी आर एंगेज इन द सर्विसेज। आप तो मुझे पता है आप पूर्णतः शरणागति हो, बट अभी इस समय में भी निराश मत हो जाइए, जस्ट चैंट प्योरली एंड बेग शीला प्रभुपाद से प्रार्थना कीजिए, हमारे आचार्य हैं, तो उनसे बस प्रार्थना करो कि सब सही रहे। ठीक है माता जी? जी माता जी, थैंक यू, धन्यवाद। हरि धन्यवाद माता जी। और किसी को कुछ कहना है यहाँ पे? नहीं है? सॉरी, मैंने ऐसे अपना पर्सनल शेयर किया, नो नीड टू शेयर विद एनीवन एल्स। ओके, जस्ट शेयरिंग की, इससे भी हमें पता चलता है कि क्या करना चाहिए, दैट इज व्हाई आई एम जस्ट शेयरिंग। ओके, तो चलिए हम फिर, समय यहीं पे, समय काफी हो गया, आज एकादशी भी है, तो खूब कीर्तन करो, नाचो गाओ, अच्छे से और ज्यादा जप करिए, रीडिंग करिए, हियरिंग करिए, तो दैट इज हाउ। और आफ्टरनून में एनीवन वुड लाइक टू ज्वाइन फॉर दामोदर जननी, खैर वो इंग्लिश में होता है, तो इसलिए मैं उसको ब्रॉडकास्ट नहीं करती, तो जो लोग भक्त जुड़ना चाहें दे कैन, फॉर रीडिंग दामोदर जननी एट 2 PM, आई थिंक, नहीं
3 बजे, 3 से 3:30 बजे, ठीक है। तो जो जुड़ना चाहेगा 3 बजे दे कैन ज्वाइन, नहीं जुड़ना चाहेगा नो प्रॉब्लम, आई विल रीड एट माय ओन। और इवनिंग भगवत गीता आज तीसरा अध्याय हम शुरू करेंगे, तो वहां पे आप सब जुड़ सकते हैं, नहीं जुड़ना ही है, ठीक है। चलिए 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की जय, पान एकादशी की जय। धन्यवाद आप सभी का। See you all in the evening or in afternoon. Hare Krishna. Hare Krishna everyone.